नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात मुख्यमंत्री के उस ड्रीम की करने जा रहे हैं जिसके सहारे बिहार को वो अब औद्योगिक नगरी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। नई सरकार के गठन के बाद वो लगातार बिहार में उद्योग की संभावनाओं की तलाश में भटक रहे हैं, या यूँ कहें कि उद्योग की संभावनाओं को की तलाश में वो बिहार में अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। सरकार बनते ही वो हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में गए थे, इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ रूस के सैनिकों का जूता बनाया जाता है, बड़े स्तर पर कॉटन का भी काम होता है। वो वहाँ जाकर उस पूरे कामकाज को उन्होंने देखा और उसमें क्या किया जा सकता है, नई चीज़ें क्या लाई जा सकती है, इस पर घंटों उन्होंने वहाँ मौजूद मजदूर से, मिल मालिकों से, जूता कंपनी के मालिकों से, कर्मचारियों से लंबी बातचीत की। और उसके बाद एक पायलट प्रोजेक्ट पर भी बात आगे बढ़ी। फिर बीच में वो सुधा के फैक्ट्री का भी उन्होंने निरीक्षण किया, जो बिहार में दुग्ध क्रांति, सफ़ेद क्रांति के रूप में उसकी पहचान रही है। सुधा का प्रोजेक्ट का भी काफ़ी समय तक उन्होंने निरीक्षण किया। सुधा के सफ़र के बारे में उनको जानकारी दी गई कि कैसे सुधा आज अमेरिका के बाज़ार को अपनी तरफ खींच रहा है। बहुत सारी चीज़ें बताई गई। वहाँ भी लगभग घंटों वो वहाँ रहे, काफ़ी लंबी बातचीत हुई। उसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है उस पर भी चर्चा हुई। और आज वो बक्सर के नवानगर गए, जो वो विशेष इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया। लगभग 450 एकड़ में ये विशेष इकोनॉमिक जोन के तहत इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है। ज़रा उस, हालांकि सारे वीडियो आप देख ही रहे हैं, आज जो जहाँ गए हैं वहाँ है क्या, ज़रा उस पर एक बार आप गौर से देखिए। तीनों प्रोजेक्ट पर बिहार के जो कुछ इलाके हैं जहाँ इंडस्ट्री है, उन इलाकों में ये इन दिनों घूम रहे हैं। तो ये तीसरी विजिट है इनकी इस तरीके के इलाकों की। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि पानी का बोतल बन रहा है, पेप्सी, कोक और इथेनॉल की फैक्ट्री लगी है। इन तीनों प्रोजेक्ट को देखने के बाद जो आपको हमने वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई है हमने, ज़रा गौर करिए कि कहाँ बिहार खड़ा है औद्योगिक रूप से। मतलब कह सकते हैं कि शून्य, बिहार शून्य पर खड़ा है। बरौनी में भी कुछ इसी तरीके के प्लांट लगे हैं, इथेनॉल के प्लांट लगे हैं, और कुछ यही पेप्सी और कोक का प्लांट लगा है। मतलब इस उद्योग के क्षेत्र में बिहार अभी भी देश के मानचित्र में फिसड्डी है। अधिकांश चीनी मिलें बंद हैं, कुछ चीनी मिलें चल रही हैं। बरौनी के कह सकते हैं कि 2-3 प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए जो बहुत पहले से चला आ रहा है, इसके अलावा कोई उस तरीके से नई चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई हैं। हाँ, मधेपुरा में रेल का इंजन, छपरा में ये पहिया बनाया जा रहा है। ये सब पहले से बिहार के इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये कुछ उदाहरण हैं जो सफलतापूर्वक जिसका परिचालन हो रहा है। लेकिन एक सवाल है कि शुरुआत शून्य से करनी है, और जब बात शून्य से होगी तो ठीक उसी तरीके से इस पर काम करना होगा जिस तरीके से 2005 में जब नई सरकार बनी थी तो सड़क के क्षेत्र में नीतीश कुमार ने ज़बरदस्त काम किए थे। सड़क, पुल, पुलिया, और आज जितनी सड़क, पुल, पुलिया बिहार में है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अगर हम देखें तो देश के अन्य राज्यों की तुलना में लगभग हम लोग बराबरी पर हैं, लगभग उस फील्ड में जिस तरीके से काम हो रहा है। दूसरी बार जब वो 10 से 15 में वो जब दोबारा जीत कर आए तो 15 में उन्होंने 15 से पहले ही बिजली के क्षेत्र में उन्होंने काम शुरू किया, और 20 आते आते उसने बिजली के क्षेत्र में मतलब कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर बिहार बना दिया उन्होंने।
ऐसा कौन ऐसा गांव है जहां 10 से 15 घंटा या 20 घंटा 24 घंटा बिजली नहीं रहा है? तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बिजली और सड़क के फील्ड में अब बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, या बहुत कुछ करने की अब गुंजाइश भी नहीं है। और ये दो चीज़ें अगर पहुंच गई हैं तो अब इसके सहारे इंडस्ट्री वैसे भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये दो मूल कारक हैं किसी भी उद्योग को जगह का स्पेस मिलने के लिए। बिजली है तो बेहतर होगा, सड़कें हैं तो कम्युनिकेशन, माल भेजने में और बिकने में आसानी होगी। लेकिन एक सवाल है, जो सवाल आज के इस खबर के सहारे हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सुधा, जहाँ से सुधा का सफ़र शुरू हो गया है और जहाँ सुधा आकर ठहर सी गई है, एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। आज सुधा की जगह पर हर घर में कह सकते हैं कि धीरे 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 अमूल का प्रवेश होता जा रहा है। अमूल के तुलना में आज हमारे यहाँ सुधा की वो स्थिति नहीं है। 10 बरस बाद पूरे बिहार के गांव-गांव में अमूल छा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अमूल सब कुछ मेंटेन कर रहा है और आपके यहाँ वो मेंटेन नहीं है। आपके यहाँ दूध की गुणवत्ता में लगातार गिरावट हो रही है। आपके यहाँ सुधा के दही में जो पहले मज़ा था वो मज़ा नहीं है। सुधा के काला जामुन में पहली वाली बात नहीं है। हम लोग आपके इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता रहा हमें। अब हमारे घर में भी जो है सो अमूल का प्रवेश हो चुका है, क्योंकि अमूल जो बिहार में उसी दूध, जिस दूध से आप सुधा बना रहे हैं, उसी दूध से अब अमूल यहाँ फैक्ट्री लगाकर दूध का उत्पादन कर रहा है। बस जो फ़र्क है वो ईमानदारी का फ़र्क है, कमिटमेंट का फ़र्क है। जो सुधा का जो आप स्वयं संगठन बनाए हैं, सुधा में जिस तरीके से लोगों को आपने लाया है, एक कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की सारी प्रकाष्ठाओं को तोड़ डाला है इन लोगों ने। सुधा के ब्रांड को लोग वापस कर रहे हैं, सुधा के द्वारा भेजा गया दूध लोग वापस कर रहे हैं। ज़रा उसकी जांच कभी करा लीजिए। इसलिए जिस स्तर पर सुधा के फील्ड में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बहुत मुश्किल है सुधा को ब्रांड के रूप में बचाए रखना। तो एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो आपके पास है उसको हम कैसे मजबूती दे सकते हैं, इस पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। और एक बात जो मक्के के क्षेत्र में, हमारे यहाँ मक्का, केला, सब्जी प्रचुर मात्रा में इसका उत्पादन होता है। जब तक हम उस क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो पेप्सी या कोक और पानी बनाकर पूरे देश के स्तर पर अपनी पहचान आप नहीं बना सकते हैं। आपको उस फील्ड में जाना होगा, सब्जी के क्षेत्र में, केला के क्षेत्र में, मकई के क्षेत्र में। मकई से जो बेहतर उत्पादन उसका जो बन सकता है, ये इस फील्ड में बिहार को आगे बढ़ाने में सरकार को मदद करनी होगी। जो छोटे छोटे खाने, सत्तू के फील्ड में, मतलब अभी ये सब जितने चीज़ें हैं वो अलग अलग लोगों के एफर्ट से चीज़ें चल रही। मखाना, आज क्या है कि मखाना पैदा करने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उस मखाना से हम कुछ अलग प्रोडक्ट बनाकर पूरे देश और दुनिया में बिहार के इस मखाना को हम ब्रांड बना सके, इसकी गुंजाइश हमारे पास नहीं है। तो भले डबल इंजन की सरकार है, उद्योग पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, अभी उद्योग खड़े नहीं हुए कि हम CISF की तर्ज पर हम पुलिस फोर्स का गठन करने की बात सोचने लगे। और वो फोर्स कहाँ रहेगा? सब नेतवन सब के घर पर, जो इंडस्ट्री के नाम पर जो है सो बिहार को चूना लगाता रहा। इसलिए आने वाले समय में भले आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक बुनियादी बदलाव नहीं होगा, सड़क कच्ची थी तो उसको आपने पक्की कर दिया, जमीन अधिग्रहण करके सड़क बना दिया, सड़क की ज़रूरत पड़ी कहीं तो। लगभग यही स्थिति बिजली के क्षेत्र में भी था। लेकिन उद्योग लगाने के लिए आपको कई तरह की चीज़ें आपको मुहैया करानी होगी। वातावरण का भी एक बड़ा ज़रूरत है। कहलगांव और NTPC औरंगाबाद में जो खुला है, जो दोनों जगह काम कर रहा है, ज़रा वहाँ के नेचर को भी समझिए, वहाँ के
सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसको भी ज़रा सब अध्ययन करने की ज़रूरत है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो कैसे अपने आप को बिहार में एडजस्ट कर सके, इसकी भी जो समझने की जरूरत, क्योंकि जब तक सब कुछ नहीं समझा जाएगा तब तक बहुत कुछ किया नहीं जा सकता है। ये एक फैक्ट है और हमें लगता है कि नीतीश कुमार को इन सब बातों पर जो काम करने की जो एक नए उत्साह के साथ जो उन्होंने शुरुआत की है, यह तभी सफल होगा जब आप समग्रता में बिहार के औद्योगिकीकरण पर सोचेंगे।